शाहरुख खान उसके एक बुलावे पर दौड़े चले आते थे। अमिताभ बच्चन उसके फैन हुआ करते थे। दीपिका पादुकोण उसके यहाँ भीड़ में जाती थी। अखबार में, मैगजीन में, रेडियो में, टीवी में, हर जगह वही छाया था। सरकारें उसके सामने बिछ जाती थी। दुनिया के बड़े बड़े रईस उसे सलाम करते थे। वो खुद को जादूगर बताता था, वो खुद को हीरा बताता था। वो कहता था, लोग वही मान लेते थे। और वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि वो खुद को मैनेजमेंट गुरु कहता था। लेकिन फिर एक दिन हवा का एक झोंका आया और उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जब चकाचौंध का साम्राज्य भर भरा कर गिरा, तब दुनिया को पता चला कि ये आधुनिक भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन घोटाला है। ये कहानी है आधुनिक भारत के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले की। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वोकल भारत। आधुनिक भारत के सबसे बड़े घोटाले पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। ये 2000 के आसपास की बात है। डेयर टू थिंक बियॉन्ड आईआईटी एंड आईआईएम, इस टैगलाइन के साथ न्यूज़पेपर में रोज आईआईपीएम के विज्ञापन होते थे। टीवी पर चश्मा लगाए नीले सूट में पोनीटेल वाला एक लड़का छाया हुआ था जो कहता था कि आईआईपीएम में आओ, 100% प्लेसमेंट है, हर स्टूडेंट को लैपटॉप मिलेगा, यूरोप ट्रिप मिलेगी, विदेशी यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग मिलेगी, विदेशी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप मिलेगी, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, किस्मत बदल जाएगी। टीवी पर आईआईपीएम के भव्य कैंपस चमकते थे, ऐसे कैंपस मानो कोई 5 स्टार होटल हो। कैंपस में स्विमिंग पूल है, क्लब है, स्नूकर टेबल है, बड़े बड़े ग्राउंड है। आईआईपीएम की चकाचौंध में सब धुंधला था, बस वो पोनीटेल वाला एक लड़का चमकता था जिसका नाम था अरिंदम चौधरी, जो शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर करता, जो खुद को मैनेजमेंट गुरु कहता, सक्सेस गुरु कहता, एक एक लेक्चर के लाखों रुपए लेता। सब कुछ बढ़िया जा रहा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कैंपस पूरे देश में खुलने लगे। अरिंदम चौधरी फिल्में प्रोड्यूस करने लगा, खुद की मैगजीन निकालने लगा। छात्रों के अंदर भी ये बात बैठ गई कि आईआईटी और आईआईएम ही जरूरी नहीं है, आईआईपीएम भी उससे कम नहीं है। आईआईपीएम का एक चेहरा अरिंदम चौधरी था तो विज्ञापनों में दूसरा चेहरा शाहरुख खान का दिखता था। हर जगह आईआईपीएम और उसके साथ शाहरुख खान का चेहरा। विदेशी डिग्री, आईआईपीएम का नाम, शाहरुख खान और अरिंदम चौधरी का चेहरा, बेहतरीन सुविधाएं और क्या चाहिए था। ज्यादा फीस होने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र आईआईपीएम में एडमिशन लेने लगे। अरिंदम चौधरी की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। आईआईपीएम की ब्रांच बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक हल्का हवा का झोंका आ गया। हुआ यह कि साल 2003 में आउटलुक मैगजीन ने देश भर के कॉलेजों का एक सर्वे कराया। इस सर्वे में इंडस्ट्री इंटरफेस के मामले में आईआईपीएम को चौथे नंबर पर रखा गया। महेश्वर पैरी तब आउटलुक ग्रुप के पब्लिशर थे। उनके पास सर्वे को लेकर शिकायतें आई। पैरी ने इसके बाद जब आईआईपीएम के डेटा का ऑडिट कराया तो पता चला कि आईआईपीएम 100% प्लेसमेंट का वादा करता है, जबकि असलियत में केवल 50% प्लेसमेंट ही देता है। इसके कुछ साल बाद महेश्वर पैरी ने करियर 360 नाम से अपनी खुद की मैगजीन निकाली। मैगजीन का पहला एडिशन अप्रैल 2009 में आया। इसमें एक आर्टिकल आईआईपीएम को लेकर लिखा गया। आईआईपीएम आर्टिकल पर स्टे लगाने के लिए कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल पर स्टे लगाने से मना कर दिया। इसके बाद महेश्वर पैरी हाथ धोकर अरिंदम चौधरी और आईआईपीएम के पीछे पड़ गए और अब उन्होंने आईआईपीएम की डिग्री की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। बस यही वो टाइम था जहां से आईआईपीएम और अरिंदम चौधरी की बर्बादी के उल्टे दिन शुरू हो गए। अब समझिए, आईआईपीएम का दावा था कि वो आईएमआई बेल्जियम नाम के एक इंस्टीट्यूट से डिग्री देता था, लेकिन साल 2009 में आईआईपीएम ने अपने विज्ञापनों में लिखा कि अब आईआईपीएम की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से मिलेगी। बस फिर क्या था, महेश्वर पैरी जिस मौके की तलाश में थे वो मौका उन्हें मिल गया। पैरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से पता किया कि आप लोग आईआईपीएम की डिग्री देते हैं क्या। यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम ने कहा, कौन सा आईआईपीएम, कैसा आईआईपीएम, हम किसी आईआईपीएम को नहीं जानते। पैरी ने ये खबर अपनी मैगजीन में छाप दी। आईआईपीएम दोबारा से आईएमआई बेल्जियम से डिग्री देने की बात करने लगा और जांच हुई तो पता चला
कि IMI बेल्जियम को तो खुद बेल्जियम की सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनकी खुद की डिग्री फर्जी है, वो दूसरे संस्थानों को क्या डिग्री देंगे। अब ये पूरी तरह से तय था कि IIPM अब तक छात्रों को फर्जी डिग्री बांट रहा है। फिर भी IIPM से किसी तरह की कोई जांच पड़ताल, पूछताछ या फिर कार्रवाई नहीं हुई। यहीं से समझ लीजिए कि अरिंदम चौधरी कितनी बड़ी हस्ती था। लेकिन कब तक सरकार चुप बैठती। हर दिन IIPM पर खुलासे हो रहे थे। IIPM का दावा था कि वो वर्कले स्टैनफोर्ड से सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। पूछने पर इन संस्थानों ने भी कह दिया कि हम IIPM को नहीं जानते। फिर भी अरिंदम अपना फर्जीवाड़ा चलाता रहा। लड़के फर्जी कॉलेज में एडमिशन लेते रहे। लेकिन फिर एक दिन IIPM के देहरादून कैंपस में छात्रों ने बवाल काट दिया। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मामले की जांच करने को कहा। UTU ने सरकार से कहा कि IIPM को हम नहीं जानते। IIPM ने UTU से कोई मान्यता नहीं ले रखी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अरिंदम चौधरी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था। न ही कोई वैध कॉलेज था और ना ही कोई वैध डिग्री थी। लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अरिंदम ने उसके खिलाफ लिखने वालों पर, IIPM को एक्सपोज करने वालों पर, मैगजीन पर, अखबारों पर, ब्लॉगर्स पर कोर्ट में मुकदमे कर दिए और अपना धंधा चलाता रहा। स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स कुछ भी पूछते तो कह देता कि मामला अदालत में है। टाइम बीतने लगा और तब 2013 में ग्वालियर जिला अदालत के आदेश पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने IIPM की आलोचना में लिखे गए करीब 73 आर्टिकल्स के लिंक ब्लॉक कर दिए। इंटरनेट पर तब तक क्रांति हो चुकी थी। इंटरनेट भारत के कस्बों में पहुंच चुका था। ये सोशल मीडिया के बूम के दिन थे। ऐसे में IIPM के छात्र भी आपस में जुड़े और तब पता चला कि 2, 4 या 10 छात्र भुक्तभोगी नहीं है, बल्कि लाखों छात्र भुक्तभोगी हैं, जिन्हें 100% प्लेसमेंट का सपना दिखाकर, विदेशी डिग्री का मोह देकर, यूरोप की ट्रिप का लोभ दिखाकर एडमिशन कराया गया। मोटी फीस वसूली गई और हुआ कुछ नहीं। फिर क्या था, छात्र पहुंच गए कंज्यूमर कोर्ट। इसके बाद UGC भी जाग गया। 2014 में UGC ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में UGC ने बताया कि IIPM की कोई भी डिग्री वैध नहीं है। फिर सितंबर 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब IIPM BBA, MBA, मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल, बी स्कूल जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि IIPM अपनी वेबसाइट पर लिखे कि वो किसी वैधानिक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है। अरिंदम चौधरी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। 2014 में केंद्र की सरकार बदल गई थी। सोशल मीडिया का दौर आ गया था। UGC और हाई कोर्ट से अरिंदम को मुंह की खानी पड़ी थी। अरिंदम ने IIPM के सभी कैंपस पर ताला लगा दिया और इस तरह से आधुनिक भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन घोटाला लोगों के सामने आया। तमाम छात्रों ने लाखों रुपए गंवाए। तमाम छात्रों को दोबारा से डिग्री लेनी पड़ी। तमाम छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन दुखद यह है कि इसके बाद भी अरिंदम चौधरी को कोई सजा नहीं हुई। संस्थान बंद करके वो आजाद हो गया। हालांकि टैक्स चोरी के आरोप में एक बार जेल गया, लेकिन लाखों छात्रों का जो जीवन बर्बाद किया उसके लिए उसे कम से कम आजीवन कारावास की सजा तो होनी चाहिए थी। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।